हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं उसी चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आंसर। मतलब आने वाले 2022 के माध्यमिक एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, मैंने उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, आप इसको सीखेंगे। और अगर इस वीडियो के दौरान अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसे अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो अटेम्प्ट जरूर करें, अदरवाइज वीडियो देखे आपको समझ में आएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग एमसीक्यू। एमसीक्यू 1 मार्क्स का आता है जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है डस्ट स्टॉर्म ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन समर इज कॉल्ड। बोल रहा है डस्ट स्टॉर्म यानी जो धूल का जो तूफान उठता है, डस्ट स्टॉर्म ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन समर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? समर में जो धूल गर्दा का जो एक तूफान उठता है उसे क्या कहा जाता है समर के मौसम में? तो उसे कहा जाता है आंधी। ठीक है, काल बैसाखी उसे कहा जाता है जहां पर बिजली चमकने से जो बारिश होती है उसको बोलते हैं काल बैसाखी। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो विंटर सीजन में जो बारिश होती है उसे विंटर सीजन कहते हैं। लू तो खैर यूपी और बिहार में जो गर्म हवाएं चलती है उसे लू कहते हैं। ठीक है, तो डस्ट स्टॉर्म से जो नॉर्थ वेस्ट में जो तूफान आता है, डस्ट स्टॉर्म का जो तूफान आता है नॉर्थ वेस्ट में समर के टाइम में, उसे बोलते हैं आंधी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑकर इन इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑकर इन इंडिया मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में किस वक्त आता है? किस वक्त आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में? किस टाइम आता है, किस सीजन में आता है? पहला है समर सीजन, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना वो आता है विंटर के टाइम में। देखिए इंडिया में समर के टाइम में बारिश होती है, गर्मी के टाइम में ज्यादा बारिश होती है और रेनी सीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन विंटर सीजन में जो कि ड्राई एरिया रहता है, ड्राई सीजन रहता है, वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट एरिया में वहां पे बारिश होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेट ऑफ आसाम फॉल्स इन द रीजन। बोल रहा है आसाम जो है वो किस रीजन में फॉल करता है? हेवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लाइट रेनफॉल। आसाम में किस तरह की बारिश होती है? तो आसाम में हेवी रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द वेटेस्ट प्लेस फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज। नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा वेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा रेन किस एरिया में होता है? तो वो होता है मौसिनराम। मेघालय का मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इंडिया में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है मौसिनराम में। ओके, जो मेघालय में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मॉनसून आर विंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, मॉनसून आर विंड। मॉनसून किस तरह का विंड है? लोकल, सीजनल, परमानेंट। तो मॉनसून जो है वो है सीजनल विंड। ठीक है, लोकल विंड कहते हैं जैसे लू हो गया, काल बैसाखी हो गया, नॉर्थ वेस्टर हो गया, वो सब चिनूक हो गया, वो सब लोकल विंड हो गया। ठीक है, तो ये है सीजनल विंड। मॉनसून जो है वो है सीजनल विंड। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया लाइज टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द। इंडिया जो है वो किसके नॉर्थ और साउथ में है? मतलब किस लाइन के नॉर्थ और साउथ में है? मतलब इंडिया के बीचों बीच कौन सा लाइन खींचा हुआ है? तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से गया हुआ है। ठीक है, और इंडिया को वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द प्लेस विच हैज द लोवेस्ट मीन टेम्परेचर इन जनवरी इज। बोल रहे जनवरी के महीने में इनमें से ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर टेम्परेचर सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है श्रीनगर में। श्रीनगर कश्मीर में है। ठीक है, कोलकाता लखनऊ में तो खैर उतना भी ज्यादा ठंड नहीं होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा फॉल करे, तो श्रीनगर आपका होगा क्योंकि वहां पे स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है, कश्मीर का एरिया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द प्लेस दैट गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज। बोल रहा है कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है? मुंबई, अहमदाबाद या श्रीनगर? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश होती है वो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया में होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है आपका श्रीनगर, कश्मीर। ठीक है, अहमदाबाद तो खैर गुजरात में है और मुंबई महाराष्ट्र में है, तो वो तो खैर वहां नहीं होता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है वो नॉर्थ वेस्ट में होता है, तो उसका ऑप्शन होगा श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, लोकल विंड विच ब्रिंग थंडर स्टॉर्म। कौन सा ऐसा विंड है, लोकल विंड है जिसकी वजह जो थंडर स्टॉर्म लाती है? तो वह है नॉर्वेस्टर। ठीक है, नॉर्वेस्टर जिसको हम लोग काल बैसाखी भी बोलते हैं, उसकी वजह से थंडर स्टॉर्म होती है, बिजली चमकती है, उसकी वजह से बारिश भी होती है। ओके, और लू और आंधी तो खैर गर्म हवा है, लू है जो यूपी और बिहार में चलती है, और आंधी की वजह से डस्ट स्टॉर्म का तूफान उठता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेसिव रेनफॉल ऑकर्स इन
एक्सेसिव रेनफॉल मतलब सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश, पंजाब या मेघालय? तो आंसर होगा मेघालय। मेघालय में मौसिनराम है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट कंडीशन प्रिवेल्स इन कर्नाटका, केरला, राजस्थान। तो ये होगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान जो है वो वहां पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहां पे डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वाला कंडीशन प्रिवेल होता है, वहां पे बनता है। क्योंकि जहां बारिश नहीं होगी तो वहां पर तो डेजर्टी एरिया होगा सूखापन ड्राउट की वजह से। अब आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स का मैंने यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिया है, और ये सारा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब 1 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दें। पहला है ट्रू फॉल्स में, इन मेडिटेरेनियन रीजन रेनफॉल जनरली ऑकर्स इन समर। बोल रहा है मेडिटेरेनियन रीजन में जो रेनफॉल होता है वो समर में होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स, मतलब ये सही है या गलत है? मेडिटेरेनियन रीजन, देखिए इंडिया में जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है? और यहां पर बात हो रही मेडिटेरेनियन रीजन की। मेडिटेरेनियन रीजन जो है ना वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट का एकदम ठीक ऑपोजिट रहता है। यहाँ पर गर्मी में बारिश होती है और सर्दी में बारिश नहीं होती है, सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर विंटर में बारिश होती है इंडिया में। वहीं मेडिटेरेनियन रीजन में जाएंगे ना तो वहां पर समर में बारिश नहीं होती है बल्कि विंटर में बारिश होती है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रेनफॉल ऑफ इंडिया इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या इंडिया में रेनफॉल इवनली मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह बराबर बारिश होती है? तो इसका भी आंसर होगा नो, फॉल्स। ओके, इंडिया में कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पे एकदम सूखापन है, इसलिए वजह से डेजर्टी एरिया बन जाता है। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर में। तो शॉर्ट आंसर का पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विंटर मानसून। विंटर मानसून का अदर नेम क्या? तो विंटर मानसून का अदर नेम क्या हो सकता है? विंटर मानसून मतलब सर्दी में बारिश हो रही है। मानसून का मतलब क्या होता है? बारिश का मौसम। तो विंटर मानसून मतलब सर्दी में बारिश होने को हम लोग क्या बोलते हैं? अदर नेम में उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड रेनफॉल ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर। बोल रहा है कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है जहां पर पूरे साल बारिश होती रहती है? दुनिया में ऐसा कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है जहां पर पूरे साल बारिश होती रहती है? तो उस क्लाइमेटिक रीजन का नाम है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब यहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ये इक्वेटोरियल लाइन में रहता है, इक्वेटर का लाइन जो कि 0 डिग्री पे वहां पे रहता है, और वहां पे जो सूरज का जो किरण है, सूरज का जो रेज है, सन रेज जो है वो वर्टिकल पड़ता है, मतलब एकदम सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। और हाई टेम्परेचर का मतलब होता है हाई रेनफॉल, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा बारिश भी होगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर बारिश भी ज्यादा ही होगी, ठीक है? इसलिए इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और साल भर होती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ रीजन वेयर विंटर स्नोफॉल ऑकर। कौन सा एक ऐसा एरिया बताइए जहां पर विंटर में स्नोफॉल होता है? तो यहाँ पे मोस्टली आपको इंडिया का ही एरिया बताना, तो आप हिमालय का कोई भी एरिया बता सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इन हिमालयाज, ठीक है? इन हिमालयाज। या अगर आपको इसको और स्पेसिफिक करना है तो आप हिमालय का अंदर जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है? सिक्किम का कोई जगह आप बता सकते हो कि हाँ यहां पर स्नोफॉल होता है विंटर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लेस इन इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। इंडिया में कौन सा ऐसा जगह है जहां पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है? तो अगेन वही नाम दे सकते हैं आप, मौसिनराम, ठीक है? मेघालय का मौसिनराम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन इन इंडिया एक्सपीरियंस रेनफॉल ट्वाइस अ ईयर। कौन सा ऐसा एरिया है इंडिया में, कौन सा रीजन है इंडिया में जहां पर साल में 2 बार बारिश होती है? तो वो जगह है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है? वहां पर साल में 2 बार बारिश होती है, क्योंकि जब मॉनसून वापस जाता है तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद वहां पर फिर से बारिश बरसाता है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, इसलिए मैं आपको छोटा सा हिंट दे सकता हूं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप कोरोमंडल कोस्ट का मेरा पिछला जो वीडियो था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आप उसको प्रीफर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नेम 1 रेन शेडो रीजन। नेम 1 रेन शेडो रीजन बताइए। तो आप लिख सकते हो नॉर्दर्न कर्नाटका, ठीक है? नॉर्दर्न कर्नाटका एक रेन शेडो एरिया है, क्योंकि वहां पर
उसके जो अपोजिट साइड है वहां पर तो बारिश होती है, लेकिन नॉर्दर्न कर्नाटका में बारिश नहीं होती है, वो लीवर्ड साइड एरिया में रह जाता है, इसलिए लीवर्ड साइड को रेन शैडो रीजन भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सीजन द मैक्सिमम रेनफॉल डज ऑकर, कौन से सीजन में रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है? तो अगेन रेनी सीजन, जिसको मानसून भी हम बोल सकते हैं, तो आप रेनी सीजन या मानसून सीजन आप लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इन इंडिया द हाईएस्ट समर टेम्परेचर ऑकर, इंडिया में कहा कौन सा ऐसा जगह है जहां पर समर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा पहुंच जाता है? गर्मी में टेम्परेचर यानी गर्मी सबसे ज्यादा होती है, कौन सा जगह में इंडिया के? तो इंडिया का आप लिख सकते हो जैसलमेर, जैसलमेर वाला इलाका जो कि राजस्थान में है, वहां पर टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, वहीं पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। व्हाट इज मानसून, मानसून किसको बोलते हैं? देखिए, इसका आंसर वैसे तो आप बुक से प्रीफर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। मानसून मतलब बारिश का सीजन, रेनी सीजन, जहां जब बारिश होती है। ठीक है, बारिश सबसे ज्यादा होती है और वो पूरा 2-3 महीना बारिश का ही सीजन होता है, तो उसको मानसून सीजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बस्ट ऑफ मानसून। बस्ट ऑफ मानसून को आप अच्छे से समझ लिए। बस्ट ऑफ मानसून जैसे कि मान लीजिए अभी बरसात का मौसम है, ओके, और अभी कुछ दिन से बरसात नहीं हो रही है, तो बरसात अगर होते होते रुक जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। ठीक है, बरसात का मौसम है मान लीजिए अभी, ठीक है, अभी बरसात का मौसम है और बरसात होते होते अचानक से 2-3 दिन के लिए रुक गई, तो आप लोग उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। जबकि अगर 2-3 दिन बाद अगर तेजी से फिर से बारिश शुरू हो जाती है, तब उसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। समझ में आ गया आप लोग को? अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी बरसात का मौसम है, ठीक है, और अगर 2-3 दिन के लिए बरसात रुक जाती है बारिश के मौसम में, तो आप लोग उसको बोलेंगे ब्रेक इन मानसून। जबकि फिर से अगर बारिश चालू हो जाती है तेजी से अचानक से, तब उसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया लू ऑकर्स, कौन से इंडिया के किस रीजन में लू होता है? मतलब लू नाम का जो लोकल विंड है वो चलता है इंडिया का किस रीजन में? तो वो चलता है यूपी और बिहार में। ओके, बिहार और यूपी में लू नाम का एक लोकल विंड चलता है, गर्म हवा चलती है। ओके, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर इन विंटर इन साउथ इंडिया, विंटर में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है साउथ इंडिया में? ठीक है, नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में, तो आप कह सकते हैं 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है साउथ इंडिया में विंटर में टेम्परेचर। ओके, अब आ जाते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें आपको 2 मार्क्स, आप 3-4 लाइन का आंसर या 5 लाइन का आंसर आप इसमें लिख सकते हो। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। और एक बात, यहां पर जितना भी क्वेश्चन है ना, मैंने सबका आंसर कवर किया है पिछली वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो, क्योंकि वो पढ़ाने वाला वीडियो, तो आप उसको जरूर देखें, और हो सके तो देख कर इस वीडियो में तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आप इसमें मैक्सिमम आंसर दे पाओगे, और कुछ नहीं दे पाओगे तो उसके लिए तो मैं हूं ही। ठीक है, पहला है वाई कोरोमंडल कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल, कोरोमंडल कोस्ट में विंटर में रेनफॉल क्यों होता है? मतलब सर्दी में बारिश क्यों होती है? देखिए, सर्दी जो होता है वो बरसात के ठीक बाद आता है। ठीक है, मतलब बरसात का मौसम खत्म होता है तो सर्दी का मौसम आता है। अब बरसात का मौसम जब जाने वाला होता है ना, रिट्रीट यानी वापस जब जाने वाला होता है, तो वो नॉर्थ इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट से वो सॉर्दर्न पार्ट की तरफ जाता है, और जाते वक्त क्या होता है, वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद वो बारिश बरसा देता है कोरोमंडल कोस्ट में। इसलिए तमिलनाडु में 2 बार बारिश होती है। आप अगर आपको ये अच्छे से और समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे तरह से समझाया है। जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, और यहां पर लगभग यहां पे है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, जब रिट्रीटिंग का मौसम आता है ना, रिट्रीटिंग का मतलब जब बरसात का मौसम वापस जा रहा है, ठीक है, तो वापस जाने के बाद ये देखिए, ये तो सब जमीन वाला एरिया ना, इंडिया का इस हिस्सा में कहीं पे भी पानी है नहीं, यहां पर पानी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहां पर अरेबियन सी है, यहां पे इंडियन ओशन है। ओके, लेकिन यहां पर तो कोई पानी वाला एरिया नहीं है, यहां तो पूरा जमीन ही जमीन है। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, यहां से वो मॉइस्चर कलेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहां पर बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन क्या होता है कि यहां पर जब वो आती है ना, तो यहां पर बे ऑफ बंगाल है, और यहां पर आने के बाद ये मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद यहां पर कोरोमंडल कोस्ट में बारिश बरसाती है। इसीलिए तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में 2 बार बारिश होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने तरह के सीजन? तो मैंने पहले बताया था इंडिया में 4 तरह के सीजन है।
पहला तो है द कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा है द हॉट वेदर सीजन, तीसरा है द साउथ वेस्ट मॉनसून, और चौथा है द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। ओके, तो ये हो गया। और एक बात समझ लिए कि आप इस क्वेश्चन आंसर को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। बगैर किताब पढ़े आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाओगे तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? ये देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के यहां पर है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब इस मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है, यहां पर हाई प्रेशर प्रिवेल होता है, प्रेशर यहां का क्या है, हाई है, जबकि यहां का प्रेशर लो है। तो विंड क्या करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। अब यहां पर जब प्रेशर हाई है ना, तो यहां पर, क्योंकि ये तो सी है, मेडिटेरेनियन क्या है, सी है, और यहां से वो सी से यानी पानी वाले एरिया से मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद इंडिया का ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया में ये बारिश बरसाती है। इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। इंडिया के ठीक, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इंडिया के ठीक यहां पर है मेडिटेरेनियन सी। यहां पर मैंने थोड़ा नजदीक कर दिया, ओरिजिनल मैप में आप देखोगे तो थोड़ा सा दूर रहेगा। ओके, तो मेडिटेरेनियन सी से, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर है, इसलिए यहां से यहां हवाएं चलती है, तो ये पूरा मॉइस्चर वाला हवा है, तो यहां पर आकर बारिश बरसाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जेट स्ट्रीम एंड द इंडियन मॉनसून सिस्टम। देखिए, ये तो मैं आपको अभी समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको इसका प्रॉपर आंसर अगर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आप ले सकते हो मुझसे, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में, इस आंसर का मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, और चलिए समझा देता हूं मैं आपको। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जेट स्ट्रीम एंड इंडियन मॉनसून सिस्टम। जेट स्ट्रीम और इंडियन मॉनसून सिस्टम के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, इंडिया में जो बारिश होती है ना, इंडिया में जो बारिश होती है, ठीक है, मानसून का जो सीजन आता है वो कहां से प्रीवेल होता है? वो प्रीवेल होता है इंडियन ओशन से। ओके, अब इंडियन ओशन से जो प्रीवेल होता है तो उसका कारण एक ही होता है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है? वो एकदम रैपिड स्टीम विंड है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? देखिए, जेट स्ट्रीम जो होता है वो तेज हवाएं होती हैं, ठीक है, जिसकी रफ्तार लगभग 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अब ये यही कारण होती है कि इंडिया में मानसून आता है, ठीक है। मानसून का जो सीजन आता है उसका एक कारण जेट स्ट्रीम ही होता है, ठीक है। और इसका प्रॉपर आंसर मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रीजन फॉर रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन चिरापुंजी मौसिनराम रीजन इन इंडिया। चिरापुंजी मौसिनराम में जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश बरसाती है वहां पर, तो उसका कारण क्या है, ठीक है, क्यों वहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो इसका एक कारण है, देखिए, ये हो गया साउथ वेस्ट मानसून, यहां से आ रहा है ना, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून जो आता है तो वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। पहला जो ब्रांच होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल का, और दूसरा ब्रांच होता है अरेबियन सी का। ओके, अब देखिए, चिरापुंजी मौसिनराम जो है वो मेघालय में लगभग यहां पर है, ठीक है। अब यहां से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, तो वो जो है ना वो विंड वार्ड साइड में है। मेघालय का जो चिरापुंजी मौसिनराम जो एरिया है वो विंड वार्ड साइड, मतलब पहाड़ के इस तरफ है जहां पर मॉइस्चर कंटेंट वाला हवाएं आती है, वो विंड वार्ड साइड उसको बोलते हैं, जहां पर बारिश होती है, विंड वार्ड साइड। तो विंड वार्ड साइड में होने की वजह से वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, जबकि उसी का लीवर्ड साइड मतलब रेन शेडो रीजन में देखिए तो वो पूरा सूखा हुआ है, मतलब वो वहां पर बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसका एक कारण यह है कि वो विंड वार्ड साइड में होती है, ठीक है, और उसका जो एक दूसरा वजह यह है कि वो बे ऑफ बंगाल का जो साउथ वेस्ट मानसून वाला जो ब्रांच है वहां पर वो इफेक्ट करती है, उसकी वजह से वहां पर बारिश होती है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का वैसे तो क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है, 1 या 2 ईयर में ही आया है, और कुछ मैंने 2 क्वेश्चंस अपने तरफ से दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और हाँ, इसका आंसर आप अपने बुक से प्रीफर करें, आपको ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पर जस्ट आपको समझा दूंगा कि लिखना क्या है।
पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन का क्या क्या फीचर होता है, ठीक है, क्या क्या खासियत होता है। तो आप इंडिया का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया का भी जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप का ही क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके बुक में है, आप उसको प्रीफर करें। उसका सिर्फ फीचर्स बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है। ज्यादा कोई ट्रिकी आंसर नहीं है इसका, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताना है, जो कि पॉइंट्स में लिखे हुए होंगे, आपको वो बताना है। एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मतलब कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे कि मैंने बताया था लैटिट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ऑल्टीट्यूड है, ओके। तो यही सब आपको बताना है कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्लाइमेट का। और इसको आप अच्छा से समझना चाहते हो तो आप वही पिछली वीडियो मेरी देखिए, जिसमें मैंने पूरा क्लाइमेट ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून विंड इन इंडिया। मॉनसून विंड जो होता है इंडिया में, उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है। मतलब मॉनसून विंड जब आता है इंडिया में तो उसका बाद में असर क्या क्या होता है, उसको आपको बताना है। इसका भी आंसर आपको पॉइंट्स में मिल जाएंगे आपके बुक में, ठीक है, कि उससे एग्रीकल्चर का सुधार होता है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मानसून से ही बारिश होती है और एग्रीकल्चर करने के लिए बारिश की जरूरत होती है। इरिगेशन में हेल्प होता है, डैम्स में पानी जमा रहता है, वाटर हार्वेस्टिंग में मदद मिलती है, ओके। तो ये सब आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सीजन्स ऑफ इंडिया। वहां पर जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, वहां पर आपको सिर्फ सीजन्स के नाम बताने थे। यहां पर आपको सीजन को एक्सप्लेन करना है। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, कोल्ड वेदर सीजन, नॉर्थ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, इस सब में क्या क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, हर सीजन को, चारों सीजन को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते थे मैंने बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होपफुली सॉइल्स ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।